तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को या आप लोगों का चैनल बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे 2025 में आपको छपने वाला है। और इसका पार्ट 1 हम आप लोग को पीछे की क्लास में आप लोगों को करा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप पार्ट 1 वाली क्लास को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेगा अगर इस पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आइए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समस्या की। और आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका पूरे इसमें से कितना सही हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन है सबसे पहला है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो ये जो भेजे जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट जवाब होगा, ठीक है जी। चलिए, अगला है कि भूमंडलीय करण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो ये जो हुआ था प्यारे छात्र जी 1990 ईस्वी के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट करेंगे। अमेरिका का पता किसने लगाया। तो अमेरिका का जो पता लगाए थे ये ऑप्शन नंबर सी के द्वारा लगाया गया था, कोलंबस के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसका जो स्थापना किए थे ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये जो होता है छात्र जी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुल 6 वर्ष के लिए होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बल देता है अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर देती है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा नैतिक अधिकारक, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संसद की उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम था। तो इनका जो द्वितीय सदन का जो नाम था प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, आप इसे याद रखिए जरा। अगला है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है कुल 75 होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। तो इनका जो होगा प्यारे भाई जी सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो 73वां संशोधन जो संबंधित है मेरे भाई पंचायती राज से, किससे है जी, या पंचायती राज से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये जो भाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी का, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासक से जुड़ा है। तो ये जो जुड़ा है ऑप्शन नंबर बी होगा 74वां, ठीक है। चलिए, अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्रता प्रदेश की मांग की। तो ये जो मांग किए थे ना छात्र जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन होगा, ठीक है। आंध्र आंदोलन अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में बद्धता का आदर्श क्यों रखा गया था। तो ये जो आदर्श रखा गया था प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल राइट जवाब, राष्ट्रीय एकता हेतु, यानी कि डी इज राइट जवाब। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो ये जो शक्ति देता है छात्र जी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अनुच्छेद 239 होगा, ठीक है, 49 होगा। अगला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इस प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है भाई अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो इनका अधिकतम सदस्य की जो संख्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 552 होगा। अगला है कि लोक सेवा सीमित होता है। तो लोक सेवा में जो है ना सीमित होता है क्या। तो इसमें जो सीमित होता है मेरे भाई 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अगला है कि अभिष्ट विषयों का कानून बनाने का अधिकार है। तो इस कानून बनाने का जो अधिकार होगा छात्र जी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका।
अगला है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो नागरिकता तो जो प्राप्त की जाती है निश्चय ऑप्शन नंबर ए से आपका राइट जवाब है। अगला है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था ना छात्र जी, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1951 ईस्वी में हुआ था। आपको इसे याद रख लेना है। अगला है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो ये कितना होना जनसंख्या आवश्यक है जी? तो ये 3 लाख से अधिक होना आवश्यक है। अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कार्य कर्तव्यों का जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया छात्र, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका विषय याद रखना है। अगला है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो रखा गया है भाई, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बिल्कुल सी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो ये जो संकल्प लिया था छात्र, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1955 के, ठीक है, 1955 में ही हुआ था। अगला है कि धारा 370 का संबंध कौन से प्रदेश से है? तो ये जो है ना कौन से प्रदेश से है? तो आपका होगा बिल्कुल राइट जवाब, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो ये आपका कुल 7 होंगे, ठीक है। चलिए अगला कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, प्यारे छात्र जी, 26 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो देहांत हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए को 7 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। भारत विधानसभा में एकता का देश है किसने कहा? तो ये जो कहे थे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो होगा प्यारे भैया, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा जी? बी होगा, नेहरू जी ने कहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला है कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद जो है ना मेरे भाई निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा छात्र जी आपका बिल्कुल राइट जवाब, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 324। अगला है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये जो आंदोलन की जो शुरुआत किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कहते हैं ना, ये ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे छात्र जी, आप सभी छात्र के नज़दीक प्रस्तुत कर दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो एक संवैधानिक संस्था नहीं पूछा है तो नीति आयोग जो है ना यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग है, और संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, यानी कि ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा छात्र जी आपका ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। और आज हम लोग पार्ट नंबर 2 में पूरे जो है ना छात्र जी, पार्ट नंबर 2 में पूरे हम लोग क्या पढ़े जी? तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को पढ़े हैं। अगर इस पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को कर लिए होंगे तो हम आपको गारंटी और पूरा दावा के साथ कहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स यहाँ से आपको आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से सभी कोई कमेंट करके बताइए कि क्या आपका कितना सही हुआ है और कितना आपका जो है ना गलत हुआ, ठीक है। अगर इसका PDF से लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके और इस सब का जो है ना इंपॉर्टेंट PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हिंदी में कोई भी चीज़ में हम बेहतर तैयारी कर सके तो और एक यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहारी साइंस क्लासेज, उस चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत किया जा रहा है। तो प्यारे छात्र, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमें ग्रुप में भी ऐड होना है, ठीक है। और कितना सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू छात्र जी, बाय बाय।